वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में FBR की पॉलिसियों के खिलाफ ताजरों का शदीद एहतजाज देखने में आया है, जहां छोटे कारोबारों पर पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनें नस्ब करने के फैसले के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में ताजरों ने सड़कों पर निकलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपनी आवाज़ बुलंद की है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और ट्रेडर एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम ये एहतजाजी रैली अपारा चौक से FBR दफ्तर की जानिब रवाना हुई थी, जिसकी क़यादत ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच ने की थी। रैली में इस्लामाबाद की तमाम जो ताजर बरादरी है, उनके यूनियन के जितने भी अफराद हैं, उन्होंने शिरकत की थी। मुख्तलिफ बाज़ारों के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की और ताहम भारी पुलिस नफरी ने रैली को एक होटल के करीब रोक दिया, जिसके बाद मौके पर ही शदीद एहतजाज किया गया। ताजर रहनुमाओं ने हुकूमत की इस पॉलिसी को काला कानून और ताजर दुश्मन इकदाम करार देते हुए फौरी ये फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। इस मौका पर अजमल बलोच ने FBR पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि बदअनवान अनासिर अब छोटे ताजरों को निशाना बना रहे हैं। POS मशीनों के नाम पर रिश्वत का नया बाजार गर्म किया जा रहा है। इन्होंने ये खबरदार किया है कि अगर एक भी छोटी दुकान को सील किया गया तो ताजर सख्त मुज़म्मत करेंगे। अजमल बलोच ने यह ऐलान किया है कि 16 जनवरी को एहतजाज का अगला मरहला होगा। अगर फैसला वापस ना लिया गया तो हुकूमत जो है वो संगीन नताइज के लिए तैयार है, जिसमें श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक किया जा सकता है। 0 पॉइंट पर धरने का इम्कान भी बताया जा रहा है। जबकि मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल और D चौक पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है कि जो ये फैसला किया गया है इसको फ़ौरन रिवर्स बैक किया जाए, ताकि ताजर जो है वो FBR की मुबैना ज़्यादतियों और करप्शन से ख़ुद को महफूज रख सकें। सो लेट्स सी कि ये फ़ैसला वापस होता है या नहीं होता। लेकिन अगर इन केस ये फ़ैसला वापस नहीं होता तो आम शहरी भी इससे बहुत ज़्यादा सफ़र होगा, क्योंकि ये जो है वो थ्रेट दिया गया है अंजुमन ताजरान बरादरान की जानिब से कि जितने भी छोटी मार्केटें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और शटर डाउन हड़ताल हो जाएगी। In Muzaffarabad, the weather is getting colder and smog is increasing. Because of this, many people are getting sick. Cold, flu, cough, breathing problems are common. Children, older people and asthma patients are more at risk. Doctors say people should stay indoors as much as possible. Wear a mask when going outside. Keep warm and drink warm water. Eat healthy food and take care of yourself. If you have fever, cough or trouble breathing, see a doctor right away. Staying careful can keep you safe. एक ट्रेंड आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में ये सांस की बीमारियां, एलर्जी, ज़ुकाम और वायरल इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसकी मेन वजूहत में एक तो टेम्परेचर का डाउन होना, जिसकी वजह से ठंडे मौसम में जिस्म की इम्यूनिटी डाउन होती है। दूसरा, लोग थोड़ा सा क्लोज़ रहते हैं, करीब रहते हैं, खांसी छींकें स्पेशली एक हमारा कल्चर है कि हम जो है ना उसको कवर नहीं करते। उसमें एक मेन वजह यह है कि जब भी कोई खांसे या छींके कोई बंदा तो उसको चाहिए कि वो कवर करे। इससे बहुत सारे हद तक जो है ना आपकी ये बीमारियां जो है ना एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में फैलने से रुक जाती हैं। और अगर ये वायरल इन्फेक्शन है, जिस्म में दर्द है, बुखार है, ज़ुकाम वगैरह, तो इसमें आप रेस्ट करें, बहुत सारा नीम गर्म पानी पिएँ और बुखार की दवाई ले लें। कोशिश करें कि एंटीबायोटिक ना लें। हाँ, कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वो डॉक्टर से मशावरत करके आप ले सकते। बट एक आमतौर पे हमारा कल्चर है कि चूँकि मेडिकल स्टोर पे भी एंटीबायोटिक इजीली अवेलेबल होती हैं, तो पहली फुर्सत में ही बुखार में जो है ना एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो एंटीबायोटिक का जो वायरल इन्फेक्शन में फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। अगर आपने लेनी भी है तो डॉक्टर से मशावरत के बाद अगर ज़रूरत हो तो फिर आपने वो एंटीबायोटिक लेनी है। दूसरा ये कि खांसने छींकने को कवर रखना है। हमारी बहुत सारी जैसा नमूनिया है, TB है, ये बीमारियां सिर्फ सांस के ज़रिए या खांसने छींकने से फैलती हैं। इस चीज़ की केयर करें। जो बंदा बीमार है वो मास्क पहन ले तो ज़्यादा अच्छा है, उससे बाकी लोग भी जो है ना उनकी भी प्रोटेक्शन हो जाती है। और अपने आप को गर्म रखें, जो है ना स्पेशली गर्दन का एरिया, कान, ये चीज़ें, मफलर वगैरह रखें, टोपी का इस्तेमाल करें और गर्म मशरूबात और पानी सबसे मेन हमारी खुराक है, उसका इस्तेमाल सर्दियों में आमतौर पे देखा गया कि लोग कम करते हैं। तो जब हाइड्रेटेड नहीं होगी बॉडी तो उसकी इम्यूनिटी भी डाउन होगी। तो पानी इस्तेमाल करें, नीम गर्म या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, ठंडा ना हो, ये चीज़ इस्तेमाल करें। बाकी आउटडोर में आपको पता है कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है, थोड़ा सा हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ है, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स मुजफ्फराबाद शहर का भी 100 से ऊपर रहता है, 200 तक भी जाता है, बाज़ का 300 तक भी जाता है।
तो बाहर अगर गर्द है, डस्ट है, स्मोक है तो मास्क का इस्तेमाल करें। वापस आएँ, कुल्ली करें, आंखों में पानी छिटे मारें, नोज़ी में जिस तरह हम वज़ू करते हुए नाक साफ़ करते हैं ताकि वो जो पर्टिकुलर मैटर है वो चीज़ साफ़ हो जाए। और बाकी जनरल मेजर्स में ये करें कि जो हीटिंग का सेफ़र ऑप्शंस लाइक ये बिजली से ज़्यादा हीटिंग इस्तेमाल करें। लकड़ियाँ जलाने वाला जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पहाड़ी इलाकों में ये एक बड़ा कल्चर है, उससे भी जो है ना बीमारियाँ बढ़ रही होती हैं, ठीक है। और बाकी ये कि मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि ये जो आउटडोर आप कचरा जलाते हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें, उसको जलाएं ना। और पहाड़ों में घास वगैरह पे जो आग वगैरह लगाते हैं इस चीज़ को भी जो है ना अवॉइड करें ताकि जो है ना ये एटमॉस्फेयर में ये सारी आलूगी जाती है। फिर अल्टीमेटली जो बंदा ठीक भी है उसके अंदर भी अगर हवा ऐसी जाएगी तो वो अंदर जाके वो सोजिश पैदा करेगी, जिसकी वजह से जो सांस के मसाइल ये चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं।